सो ये सब चीज़ें हैं, ये तो प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगे आपको। चलो, सो बेसिकली टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इंसर्शन सॉर्ट। तो एनीवन आइडिया इंसर्शन सॉर्ट? हाँ बोलिए, इंसर्शन सॉर्ट, एनीवन आइडिया हाउ कैन परफॉर्म इंसर्शन सॉर्ट? हाँ हाँ, जो भी एलिमेंट के बाद या नहीं, आप देखो, अगर कोई आपसे बोलता है कि व्हाट इज इंसर्शन सॉर्ट, ये भी सीखना है कि हाउ कैन आंसर, ये भी इंपॉर्टेंट करता है। बहुत सारे लोग होते हैं कि उनको पता सब कुछ होता है, लेकिन दे नॉट एबल टू एक्सप्रेस योर व्यू। तो सामने वाला क्या समझता है, इसको नहीं आता कुछ। बहुत सारे टीचर्स क्या होते हैं, कम नॉलेजेबल होते हैं, लेकिन द वे ऑफ टीचिंग इज वेरी हाईली क्वालिटी। सो वो कम नॉलेज होते साथ भी आप पे अलग ही इम्प्रेशन करते हैं। कोई बंदा होता है कि बहुत हाई नॉलेजेबल होता है, लेकिन वो एक्सप्रेस कर ही नहीं पाता। स्टूडेंट क्या बोलते हैं, उसको तो कुछ आता नहीं। सेम चीज़ सब पे लागू होता है, चाहे टीचर हो या स्टूडेंट हो। आप कैसे चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट, देन एनी वन कैन जज योर नॉलेज। सो अगर मैंने पूछा कि इंसर्शन सॉर्ट कैसे होता है, तो आपको कैसे एक्सप्लेन करना है कि सर हम एक एरे लेंगे, उस एरे में किसी चीज़ को ये मानेंगे, उसके बाद इसके साथ कंपैरिजन करेंगे, उसके बाद आपको कहीं ये नॉट टेल यू दैट कि वी कैन गो फॉर द फॉर लूप, देन यू कैन मेंशन ए ऑफ आई लाइक दिस वन, दिस इज नॉट आंसरिंग। सो जनरल टॉक कि हम भाई ये करना है, ये प्रोसेस करना है, स्टेप वन वी हैव टू फॉलो दिस वन देन दिस वन। हाँ बताओ। हाँ देखना पड़ेगा कि इधर इंसर्ट ठीक है, एग्जैक्ट। फिर हमें वो वैल्यू सर्च करके के बाद हाँ के बाद सेव हाँ वहाँ भी ओके, तो स्वैप करेंगे। चलो ठीक है, एक ये भी तरीका हो सकता है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, द मीनिंग ऑफ इंसर्शन इज दैट कि अमॉन्ग ऑल गिवन एरे वी हैव टू पिक अप द एलिमेंट एंड कंपेयर इट। इफ दिस इज द मिनिमम देन प्लेस दैट वैल्यू, देन अदर वैल्यू विल बी शिफ्ट टू द राइट हैंड साइड। एक ये भी तरीका है। और आप बोले कि स्वैपिंग करेंगे तो दैट इज गो फॉर द सिलेक्शन सॉर्ट। इंसर्शन का मतलब क्या है, इंसर्ट करना है। जैसे आप यू आर प्लेइंग अ कार्ड, सो प्लेइंग गेम अ कार्ड ना, सो आप कार्ड क्या होता है, जब someone is given to the card then you can arrange the card in ascending order. If any card is misplaced then pick up one card and place to the that place. That means आप एक वैकेंट वहां से क्रिएट कर रहे हो, वहां से स्पेस खाली कर दिए उसके लिए, फिर वहां पे जहां करना है वहां पे भी स्पेस खाली करके उसे ड्रॉप कर दिया। तो रियल लाइफ में स्पेस दिखता नहीं है, लेकिन आप खाली तो करते हो, स्पेस बनाते हो। मान लो कि यहाँ पर कोई करना है, सपोज अगर मुझे, so now see, suppose this is the array, understand, this is the array, okay, suppose array is 9 2 5, this ये array है, तो हमने ये array हमने दे दिया, ओके, और इसकी इंडेक्स वैल्यू हमारी 0 1 2 3। तो हमें क्या करना है कि हमें इस एरे को सॉर्ट करना है। दैट मीन्स आवर द फाइनल आंसर शुड बी लुक लाइक 2 5 8 एंड 9, फाइनल आंसर। So the meaning of insertion, so this place a of 0 we can understand this is already sorted, क्योंकि इसी से तो कंपेरिजन करेंगे, क्योंकि इसके बाद तो हम जा ही नहीं सकते ना, -1 -2 में तो जा नहीं सकते। ऑलवेज एरे इंडेक्स इन प्लस, सो इट विल बी ऑलवेज इक्वल टू 0 1 2 3। सो वी कैन अंडरस्टैंड दिस प्लेस इज ऑलरेडी सॉर्टेड। अब जो बचा हमारे पास, वी लेफ्ट एलिमेंट फ्रॉम 1 इंडेक्स टू इंडेक्स 3, वी हैव टू पिक वन बाई वन एंड प्लेस इट द राइट प्लेस। So we cannot pick the minimum. We can pick the index value first one, then pick second, then third. This way हमें पिक करना है, ओके। अगर हम इनमें से मिनिमम किसी को रैंडम उठा लिए तो वो सर्चिंग का क्राइटेरिया अलग हो जाएगा। यहाँ इंसर्ट करना है वन बाई वन, ठीक है। तो हमने फिक्स कर लिया, फिर इसको इस पे हम लोग कंपैरिजन करेंगे। इज इट जो हमारा प्रीवियस वैल्यू इज ग्रेटर देन नेक्स्ट वैल्यू? नो, सो नो नीड टू एक्सचेंज, नो नीड टू क्रिएट अ वैकेंट प्लेस। अगर मान लो कि ये तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एरे को यहाँ इंक्रीज कर देंगे, मतलब हमारा ये नेक्स्ट वैल्यू हो गया। फिर हमारा जो कंपैरिजन किससे होगा, इससे और इससे।
सो 9 और 2 के बीच में कंपैरिजन करेंगे. सो दिस वन वैल्यू, दैट मीन्स दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन दिस वन, सो वी हैव टू चेंज द प्लेस. तो जैसे ही आप इस वैल्यू को चेंज करोगे तो आपका एरे ऐसे रिफ्लेक्ट होगा 8, 9 और 5. ये वैल्यू कहीं और चली गई, वहां से हट गई, बिकॉज हमें तो इसे यहाँ पर लाना है ना, तो ये वैल्यू वहां चली गई. तो जैसे ही स्पेस ये मिला तो ये यहाँ आ गई और ये वैल्यू ऑटोमेटिकली यहाँ आ गई. अब देखो ये वैल्यू यहाँ पर नहीं आएगी, ये फिर जाएगी कहाँ तक, 0 तक, क्योंकि फिर यहाँ कर दे तो यहाँ तक भी तो जाना है मुझे, फिर 2 से, तो ये वैल्यू भी यहाँ से डिलीट हो जाएगी और ये वैल्यू कहाँ आ जाएगी, 8 यहाँ पर आ जाएगी और 2. दैट मीन्स whenever you can pick the element, it always sorting from 0, 1, 2, 3. समझ में आ गया? ये नहीं कि उसी के बच गया, वो ऑटोमेटिक सॉर्ट कर लेगा, क्योंकि हम फॉर लूप में हैं, i इक्वल टू 0 पे और इंक्रीज कर रहे हैं इसीलिए. अब समझिए, अब इसको हम लोग कोड में कैसे डालेंगे, आप देखो ये लॉजिक क्लियर है, समझ में आ रहा है ना इंसर्शन कैसे करते हैं. नहीं आप हिंदी में बोलना प्लीज. हाँ हाँ हाँ, वो तो रहता है, वो तो ऑटोमेटिक 1 अगर रहता है तो ऑटोमेटिक हम लोग इंक्रीज कर देते हैं, 2 पे चले जाते हैं और फिर हमारा कंपैरिजन क्या होता है 2 एंड 3 पोजीशन वाले का, उसमें कंपैरिजन होता है, 1 का छूट जाता है. बट लेकिन जब भी हमारा शॉर्टिंग होगा, मतलब फिलिंग होगा लेफ्ट हैंड साइड, ऑलवेज इन असेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम 0 टू अप टू वेयर वी हैव टू रीच. क्लियर? वो हमारा वैसे होगा. ऑनलाइन क्लियर the concept of insertion sort? Then I can go for coding part. Online? Anyone please reply? Yeah, Rohit, thank you. So now see, we can go for the coding part. आप इस coding part से पहले हम लोग ये देखते हैं. Suppose this array is given of size 5. तो हमने इसे एरे डिजाइन कर लिया, 8, 9. ये हो गया, कितना हो गया भाई, 0, 1, 2. ठीक है. अब देखो, सो आई ऑलरेडी टोल्ड दैट कि दिस वैल्यू वी हैव टू फिक्स. तो आई हैव टू क्रिएट, फॉर फिक्सिंग एनी वैल्यू आई हैव टू क्रिएट अ वेरिएबल. यस या नो? मुझे तो किसी वैल्यू को, मतलब a ऑफ 0 को कहीं पे स्टोर करना होगा ना, तो हमने क्या किया, वी कैन क्रिएट वन टेम्पररी वेरिएबल एंड प्लेस a ऑफ i, कि हमने a ऑफ i को एक टेम्पररी वेरिएबल दे दिया. क्लियर? अब देखो, जब ये दिया तो हमें क्या करना है, हमें j, यहाँ पर हमें j भी लेना है, बिकॉज वी हैव टू कंपैरिजन. सो आई हैव टू क्रिएट j इज इक्वल टू i माइनस 1, क्योंकि हमेशा एक j पीछे से कंपैरिजन होगा, आगे से कंपैरिजन नहीं होगा, पीछे से, लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड. तो फर्स्ट प्लेस इज ऑलरेडी सॉर्टेड, सो आई कैन पुट j इक्वल टू i माइनस 1. सो j विल j कंपैरिजन, नो प्रॉब्लम, ऑलरेडी सॉर्टेड. दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग j इक्वल टू. अगर हम 1 चले गए और यहाँ देखना, और i शुड ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 1, नॉट फ्रॉम 0. क्लियर? अगर आप 0 कर देगो तो j की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1, और इंडेक्स वैल्यू तो कभी -1 में होती ही नहीं ना, तो इसीलिए हमने ये किया. क्लियर? यहाँ तक क्लियर? सो आई हैव टू क्रिएट वन लॉजिक हियर. सो वी हैव, इनसाइड ऑल फॉर लूप में चल रहा है, i इक्वल टू 1, i लेस देन n, i प्लस प्लस. मैं लिख देता हूँ इसको, ये सब फॉर लूप के अंदर ही चल रहा है. ये जो कहानी है ना, फॉर लूप के अंदर ही चल रहा है. समझ में आ रहा है ना फॉर लूप क्यों कर रहे हैं, कि हमें इंक्रीमेंट करना है i की वैल्यू को, तभी हम लोग मूव कर पाएंगे. सो आई एम राइटिंग फॉर लूप i इक्वल टू 1, i लेस देन n एंड i प्लस प्लस, और inside that I am writing, suppose this one, so inside that I am writing one temporary variable. Here I can fix a of I, and here I am getting j equal to j minus, sorry, I minus, not j minus, I minus, I minus 1. Now after this I have to create a comparison, sorry, after this I have to write here while, in while, so j should be always greater than equal to 0, always greater than. ये तो समझ में आ रहा है ना कि माइनस नहीं जाना है, so I should write j equal to -0.
and here I can use one logical operator, AND operator. So and here I am going to use what I'm going to use. Temp value should be less than equal to A of J. अब समझ में आ गया ना? क्लियर है ना? A of J क्यों लिया? आप कंपैरिजन करो, समझ में आ रहा है? देखो यहां से देखो, हमने I की वैल्यू अभी क्या है? 1. सो टेम्पोररी वेरिएबल में क्या वैल्यू सेव हो गया? क्या 1, दैट मीन्स 9. अब देखो जे वैल्यू क्या आ गया? I माइनस 1, दैट मीन्स 1 माइनस 1, इट्स बिकम 0. सो जे इज 0, ट्रू, it will be true. So both are true, then it can enter. Now what is the value of 9? This one 9. And what is the value of J? 8. This is false, so no need to compare. कंपैरिजन का जरूरत ही नहीं है ना, 0 प्लस पे नहीं ना. सो यही इसीलिए मैंने लिखा है, तब नेक्स्ट टाइम वो जाके कंपैरिजन होगा. सो इनसाइड दैट सपोज ये ट्रू हो जाता है, तो ट्रू हो जाता है तो हमें नेक्स्ट स्टेप बढ़ना है, मतलब प्लेस को खाली करना है. आप जैसे ही यहाँ पर आपने इसे 9 असाइड किया तो ये प्लेस वैकेंट हो गया भाई, टेम्पोररी करके तो प्लेस वैकेंट हो गया. तो इसे मुझे तो ए ऑफ जे की जो वैल्यू उसे शिफ्ट करना है ना राइट हैंड साइड में, अगर वो छोटा हो जाता है तो हम क्या करेंगे, लिख देंगे यहाँ पर ए ऑफ जे प्लस 1 इज इक्वल टू ए ऑफ जे. जो ए ऑफ जे की वैल्यू है वो जे प्लस 1 में फंस जाता, तो 8 चला गया 1 पोजीशन पे. और फिर हम क्या करेंगे, हमें कंपैरिजन करना है ना, फिर -1 कर देंगे, क्योंकि हमें जे फिर से वहां -1 से एक पीछे से स्टार्ट करना है, तो जे -1 कर देंगे, क्योंकि तो 1 1 हो गया ना, फिर 0 पर जाएगा. 2 हो गया तो वो 1 से स्टार्ट हो जाएगा. और विद इन दैट दिस व्हाइल लूप इज क्लोज, एंड आफ्टर दैट आई एम राइटिंग ए ऑफ अगेन ए ऑफ जे इक्वल टू टेम्पोररी वेरिएबल. और वो हमारा टेम्पोररी वेरिएबल पहले वाले को हटा के जे प्लस 1 को टेम्पोररी वेरिएबल, और हमारा फॉर लूप क्लोज हो गया. सॉर्टिंग क्लियर? तो कैन यू राइट दिस कोड? सो यही था, बस सॉर्टिंग का यही है, 1 बाई 1 क्लियर करना है. ये समझ में आ गया ना कैसे टेम्प वेरिएबल लिए, ए ऑफ जे क्यों लिए, ए ऑफ जे प्लस 1 क्यों लिए, उसमें वैल्यू की स्टोर किए. क्लियर? सो राइट दिस कोड. बहुत सिंपल सा कोड है, थोड़ा सा. सो द लॉजिक इज क्लियर. ऋत्विक, स्मिथ, दर्श, रोहित, दिव्यांश, जेनिश, the logic is clear na code. Why I am taking temp variable, why I am inside temp variable I can store a of I, why I am taking j equal to I minus 1, why I am taking writing while loop, and inside loop why I am taking j. Okay, then write this code and share with me. सो ये जो चीज है ना, अब देखो ये सॉर्टिंग. सो दिस इंसर्शन एल्गोरिथम वी आर कंपैरिजन रिप्लेसिंग. सो बेसिकली दे विल आस्क द क्वेश्चन द रेस ऑफ 25 हॉर्सेस. हमारे पास 25 घोड़े हैं, उनमें से कौन सा बेस्ट जो है उसे फाइंड आउट करना है. दैट मीन्स पोजीशन नंबर 1 वाला बेस्ट है इसका मतलब. तो आप उसे कैसे, सबको एरे में स्टोर करो 5-5 का. पहले वाले एरे में से बेस्ट निकालो, फर्स्ट पोजीशन. दूसरे वाले में से बेस्ट निकालो, तीसरे वाले में से बेस्ट निकालो, चौथे वाले में से. जब आ गया फिर उनको सजाओ, फिर उनमें से बेस्ट निकालो तो बेस्ट मिल गया. मतलब फर्स्ट बेस्ट, सेकंड पोजीशन और थर्ड पोजीशन भी मिल गया. अब समझ में आया कैसे आपको सिखाया गया. असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर पूछा जा रहा है क्या, रेसिंग ऑफ द हॉर्स, विच वन इज द फर्स्ट पोजीशन, विच वन इज द सेकंड, विच वन इज द थर्ड. तो आप ऐसे कर सकते हो, और कोई उपाय नहीं है, क्योंकि ये यहाँ पर 1 बाई 1 कंपैरिजन है, तो उसमें से आप बेस्ट निकाल सकते हो ना. अब बेस्ट आपने कैसे डिसाइड किया? आपके आपने बोला है कि उसकी टाइमिंग कम है, आपने बोला कि उसकी टाइमिंग कम है, या उसने बोला कि आपने इसकी टाइमिंग लैप राउंड कम कर ज़्यादा कर रहा है, वो सबसे ज़्यादा अच्छा है. तो बेस्ट आपके ऊपर डिपेंड करता है.
So write this code and share with me.
अरे फॉलो नहीं चला ना उसके लिए, वो फॉलो नहीं रहेगा, एंटी फॉलो से काम चलेगा। हाँ हाँ, नहीं ठीक नहीं कुछ नहीं, हम तो जे को आई के रूप में फॉर्म कर रहे हैं ना, टेम्परेरी वेरिएबल फिट करके काम कर रहे हैं, क्या कुछ चाहिए। हाँ किसी इसका जे आई पे डिपेंडेंट है ना, हाँ, तो फिर फॉलो कुछ नहीं। तो जे के लिए चाहिए। हम्म, ठीक है, सेफ्टी इसको
Please complete this, share with me. Hmm?
हो गया ना? फर्स्ट ईयर्स के मार्क्स। ओके, ऑनलाइन डन। नो वन। ऑनलाइन एनीवन प्लीज शेयर। प्लीज एनीवन प्लीज शेयर। हित, दर्श, समित, ऋत्विक, जैनिश, दिव्यांश, अमीषा, रोहित, प्लीज शेयर योर स्क्रीन। ये आप लोग का क्लियर हो गया ना? देन वी गो फॉर द सिलेक्शन सॉर्ट। हाँ, इसी में आवाज नहीं आ रहा तुम्हारा, सही से बोलो। ये प्रोग्राम हाँ अगर इसमें कुछ प्रिंटर यूज करो हाँ, तो वो बाकी यूज करते हैं क्वेश्चन। एग्जैक्ट। पॉइंटर करोगे तो फंक्शन क्रिएट करके एड्रेस पास करना पड़ेगा। कर सकते हो, इवन इफ इस प्रोग्राम को तुम लोग फंक्शंस के थ्रू भी कर सकते हो। आप फंक्शन क्रिएट कर दो, इंसर्ट फंक्शन क्रिएट कर दो, वहाँ पर एरे की वैल्यू पास कर दो और नंबर्स ऑफ कितना एलिमेंट साइज ऑफ एरे है वो पास कर दो। फिर उसके अंदर ये सब जो हमने लिखा है, ये जो ये जो कोड, ये फंक्शन में लिख दो बस। ये जो कोड है, आप इंसर्ट एक फंक्शन क्रिएट कर दो ना, वॉइड इंसर्ट, यहाँ पर इंट एन एंड इंट एरे पास कर दो, जो साइज ऑफ एरे और जो भी रहेगा। और उसके बाद तो बाकी सब तो सेम ही होगा, टेम्प इक्वल टू फॉर लूप, बाकी तो सेम ही है, कुछ है नहीं, बस हमने फंक्शन कॉल कर दिया। तो बेसिकली यू व्हाट इज द यूज ऑफ फंक्शन फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस, इजी टू अंडरस्टैंड। आपने ब्लॉक में डिवाइड कर दिया पूरे कोड को। सपोज ये तो 10 लाइन का या 12 लाइन का कोड है तो ईजी हो जा रहा है, लेकिन अब मान लो ये 100 लाइन्स का कोड हो, इफ यू गेट अ स्टॉक इन अ पर्टिकुलर लाइन, देन वी हैव टू गो फॉर ईच एंड एवरी स्टेप। ओके, अगर मान लो कि ऐसे नहीं रहेगा, तो मान लो कैसे, मान लो कि मैंने ये फंक्शन क्रिएट किया, तो बस मैं इंट मेन फंक्शन में गया, वहां से मैंने फंक्शन ब्लॉक को गया और वहां से मैं चेक कर लिया कि उस फंक्शन पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर वहां से उस ब्लॉक पे चला गया, उस फंक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कि आप स्विच करके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन को चेक कर लो और अपनी गलती को फाइंड आउट कर लो। ये फंक्शन का बेनिफिट होता है और कुछ नहीं। ठीक है, सो ब्लॉक वाइज में डिवाइड हो जाता है। सो ये तो हमारा का इंसर्शन सॉर्ट। इसकी अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की हम बात करें तो ये हमारा क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ एन। ओके, ये तो हमारा 1 ही गया, ये भी हमारा 1 ही गया। ठीक है, और इस बेस्ट केस में ये हमारा ऑर्डर ऑफ एन आता है। ओके, अगर वर्स्ट केस की बात करें तो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। कैसे? ये जो लूप है, जो आई है, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, जे है आई के वैल्यू पे, और आई कब तक चल रहा है, एन टाइम्स। तो मतलब इस लूप की चांसेस कितने हैं वर्स्ट कंडीशन में एन टाइम्स एग्जीक्यूट करने के, इन द वर्स्ट कंडीशन।
बेस्ट कंडीशन का बात नहीं कर रहा हूँ, वर्स्ट कंडीशन। बेस्ट कंडीशन में क्या है, ये तो n टाइम्स में एग्जीक्यूट करके निकल जाएगा। वर्स्ट कंडीशन में वाइल लूप भी n टाइम्स, वो भी n टाइम्स, दोनों मिला के n स्क्वायर। क्योंकि जब भी हम इंटर जाते हैं, नेस्टेड करते हैं, तो वी कैन गो फॉर द मल्टीप्लीकेशन। अगर ये सिंपल, अगर मान लो कि ऐसे रहता है सेम कोड, नेस्टेड ना रखें, ऐसे लिखा होता है, फॉर लूप ये रहता, इसका ये क्लोज हो जाता, और यहाँ पर वाइल लूप होता, आई डिपेंडेंट रहता। तो ये n, ये n, तो क्या होता है n प्लस n इक्वल टू 2n। ठीक है, लेकिन जैसे ही वाइल लूप यहाँ आ गया, तो n क्रॉस n मतलब ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर हो गया। ठीक है, कि दैट मीन्स नेस्टेड ऑलवेज मल्टीप्लीकेशन। सो याद रखिए, नेस्टेड ऑलवेज मल्टीप्लीकेशन। ओके, क्लियर? मैं थोड़ा सा ट्राई करता हूँ कुछ और चीज। पेंट नहीं है, पेंट। पेंट ट्राई करूँगा, पेंट। यहाँ पे एरे बनाने में इजी होगा। यहाँ पे एरे बनाने में सही लगेगा पेंट से। वाह, नहीं, पेंट्स में जाने के बाद पढ़ाई कर एरे बनाने में इजी है ना। लेकिन प्रॉब्लम है पेंट में, ये स्क्रॉल नहीं होता। स्क्रॉल नहीं होता, ये क्लीन हो जाने के बाद ये इस तरह का बोल्ड टाइप का है, फिर पूरा क्लीन करना पड़ेगा। और इसमें एक साथ में लार्ज एरिया क्लीन नहीं कर सकती, इसमें छोटा एरिया क्लीन करना पड़ेगा। देखो ऐसे करके, ऐसे ऐसे। साइज बड़ा कैसे होगा? हाँ, कंट्रोल प्लस हो रही है। कलर कलर ये कोई असर नहीं है इसके थ्रू। आप पहले हाँ, इरेजर सेट करने के बाद, इरेजर सिलेक्ट करने के बाद हाँ, कंट्रोल प्लस कंट्रोल कंट्रोल प्लस। ओके, हाँ कर तो दिया। अरे बाप रे, छोड़ो, मैं तो ऐसे ही ट्राई कर रहे थे इसे। Anyone completed or not? Then we can discuss about the selection sort. So देखो, selection sort, that means 9, 10, 2, 5, 1, or index value is given like a 0, 1, 2, 3 and 4. So in selection sort we can understand where हमने क्या किया था, we can fixed first value in fixed, that means sorted. But in selection sort we can understand this value is a minimum. First value, first position is a minimum. Here we are talking about the positions, then swapping your. So हमने क्या किया, इसको minimum माना, उसके बाद we can search from, so we can fix a of 0. That means not a 0, so we can fix the position
equal to I. Okay, that is the minimum element my. Now here then we can start searching from A of I to A of 4. ठीक है, हम लोग A of I to A of 4, that means n minus 1, 5 minus 1 4. ये इसका मतलब ये नहीं होगा कि n तक कर देना, n minus 1 तक. So okay, so we can select minimum element from this one and compare with this one. First change the position. If position is equal to, then no problem. Not equal to, then swap it. And then assign to the next position. That means position becomes J in a for loop. जो भी, तो ये हमारा चीज होगा. अब देखो, अब इसमें से मिनिमम क्या हुआ, अब कैसे करेंगे. नेक्स्ट हमारा एरे क्या बनेगा, 1 10 2 5 8, ये हो गया. अब हमारी क्या होगी, आई की वैल्यू यहां आ गई, यहां आ गई. अब यहां आप देखो 0 1 2 3 4. सो वी विल स्टार्ट सॉर्टिंग फ्रॉम दिस वन टू दिस वन. अब इसी में से मिनिमम होगा, पिछले वाले से मिनिमम नहीं होगा. क्लियर. अब 2 है तो हम चूज करेंगे और उसको स्वैप कर देंगे. तो हमारा इसमें से ये 2 है ना, तो उस चीज को चेंज करो. तो हमारा एरे क्या बना, 1 2 10 5 8. फिर हमारा ये आई की वैल्यू यहाँ आ गई, सॉरी आई की वैल्यू इंक्रीज हो रही है. देखिए इसमें जे हमेशा एक पीछे चलेगा, आई हमेशा आगे चलते रहेगा. ये हो गया. तो अब फिर हमारे से मिनिमम कौन सा है, 5 है. फिर इसके बाद हमारा ये बन के आया 1 2 5 10 और 8. फिर हमारा आई हमारा यहाँ चला गया और फिर ये हमारा फाइनल एरे बन गया 1 2 5 8 एंड n-1. उसके बाद तो सर्च करने का जरूरत ही नहीं है, इस तरह से. तो कैन यू थिंक अबाउट हाउ टू डेवलप अ कोड. देखो इसमें तो आपको याद रखना है एक पोजीशन का कंडीशन, क्योंकि पोजीशन भी चेंज हो रहा है, और इसमें आएगा स्वैप. अब ये देखना है कि आपको इस चीज को एनालाइज करके कि कैसे स्वैपिंग हो रहा है और कैसे पोजीशन हो रहा है. आप ये देखो, तो पोजीशन स्वैपिंग कब हो रहा है, जब पोजीशन इक्वल नहीं है. दैट मीन्स इफ पोजीशन इज नॉट इक्वल टू आई, क्योंकि हमने फर्स्ट पोजीशन क्या रखा था, आई रखा था, जे के साथ नहीं करेंगे, क्योंकि जे तो हर बार इंक्रीज हो जाएगा, आई तो पहले पूरा फॉर्म करेगा तभी तो होगा नेक्स्ट बार में. नॉट इक्वल टू परफॉर्म स्वैपिंग. अगर पोजीशन इक्वल टू हो गया तो पोजीशन इक्वल टू जे. फॉर लूप में पोजीशन इक्वल टू से ट्राई करो एक बार. तो फिर मैं कोड समझ गया ना, कैसे वर्क कर रही है, समझ गए ना. नहीं, मैंने वो कोड के हिसाब से बताया. जनरल टर्म में पोजीशन सर्च में क्या करना होता है कि सपोज सिलेक्शन में क्या करना होता है. देखो मान लो कि क्लास में 10 लोग हैं, उसमें से मैंने बोला कि भैया उसमें से सबसे मिनिमम वाले को सबसे आगे रखो. तुम्हें ये नहीं पता, तुम्हें ये नहीं करना है कि सबसे मिनिमम वाला को आगे रखना है, कैसे रखना है, ये तुम्हें कैसे करना है. ये तुम्हारे पास 10 सीट है, तो तुमने सोचा कि पहला वाला जो हमारा बंदा है, जो पहले सीट पर ऑलरेडी बैठा हुआ है, रैंडम बैठे हुए हैं, वो ऑलरेडी हमारा राइट पोजीशन पे है. तुमने ये मान लिया, बाकी सबका हमें पता नहीं, मतलब वो सबसे मिनिमम वैल्यू है. ओके, तुम्हें और बाकी की वैल्यू के बारे में पता नहीं है. तुम्हें पहले वाले की वैल्यू पता है, उसकी हाइट सपोज 10 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर कोई मतलब तुम्हारे मिनिमम. अब इसको तुम छोड़ के बाकी 9 को चेक करोगे, उस 9 में से सब चेक करोगे सबका मिनिमम कौन सा है, उस 9 में से मिनिमम कौन सा है. सपोज वो कहीं और होगा, तो उसको उठाए और उसको उठा के यहाँ पे रख दिए फर्स्ट पोजीशन पे, और इसको उठा के उसके पोजीशन पे. स्वैप हो गया ना. अगर मान लो कि अगर पोजीशन अगर मैच हो जाता तो क्या हो जाता, तो उसको हम इंक्रीमेंट कर देते. दैट मीन्स पोजीशन मैच का मतलब क्या होगा, सेम हो गया लगभग, तो हम उसको इंक्रीज कर, फिर उसके वाले को उठाते और स्वैप करते. जब तक पोजीशन अगर मैच नहीं कर रहा है तो स्वैपिंग होते रहेगा. सिंपल. मतलब एक एरे को फिक्स करना है, उसके बाद वहां पर देखो इंसर्शन सॉर्ट में हमने क्या किया, वी कैन फिक्स द एरे इंडेक्स वैल्यू, बट हियर वी कैन सर्च विद द मिनिमम पोजीशन वैल्यू. हमने पोजीशन पे मान के चलने को मिनिमम एलिमेंट है. ठीक है, इस तरह में सर्च करें. तो ये है, दोनों का काम सेम ही होता है. अब देखो इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी.
So this one is a time complexity in the all cases order of n square because you have two for loop for the nested for loop. ये तो समझ में आ गया स्वैपिंग के लिए और उसके लिए. But it can take extra space order of n. ऑर्डर ऑफ n क्यों एक्स्ट्रा स्पेस ले रहा है? क्योंकि ये स्वैपिंग कर रहा है. तो स्वैपिंग के लिए एक्स्ट्रा स्पेस भी तो चाहिए लाइफ में, तभी तो स्वैप कर पाओगे. मतलब कहीं पे स्टोर करोगे, फिर उसके बाद कंपैरिजन करके फिर जाके वहां पे स्टोर कर दोगे. तो एक्स्ट्रा ऑफ ऑर्डर ऑफ n स्पेस. अगर इसे लार्ज डेटाबेस में करना चाहें तो पॉसिबल है, ज्यादा हो जाएगा ना. एक तो ऑलरेडी डेटाबेस हमारा लार्ज है, ऊपर से स्पेस भी हमें और एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए. तो नहीं, तो उस केस में किस में सिलेक्शन करेंगे? इंसर्शन सॉर्ट. और ये ऑल केसेस में क्या देता है? ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर. कम से कम इंसर्शन सॉर्ट के बाद ऑर्डर ऑफ n तो बेस्ट केस है ना, है ना. तो ये प्रॉब्लम. तो इस तरह इसका मतलब ये नहीं है कि जो तुम काम क्विक सॉर्ट के साथ कर सकते हो, मर्ज सॉर्ट के साथ कर सकते हो, इंसर्शन, सिलेक्शन एंड बबल सब एक ही टाइप के काम करते हैं, सॉर्टिंग ही करना है इनका. लेकिन हम लोग इनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बाद से ही नहीं. अब देखो सबके पास बीटेक की डिग्री है, लेकिन सिलेक्शन किसका होगा? जिसकी इफिशिएंसी सबसे बेस्ट होगी. सिंपल. ये सब भी बीटेक ही हैं, लेकिन इन्हें सेलेक्ट कैसे करेंगे? जिससे हमें आउटपुट सबसे अच्छा मिलेगा, उसके बेसिस पे करना. अब मान लो कि तुम्हारे पास क्विक सॉर्ट है, ये हम लोग देखेंगे मर्ज सॉर्ट, दोनों एक ही सिमिलर टाइप के होते हैं, बस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का डिफरेंस होता है. तो ये दोनों सेम ही टाइप का वर्क करते हैं, लेकिन इसमें किसी में एरे के साथ प्रॉब्लम है, किसी में लिंक लिस्ट के साथ प्रॉब्लम है. तो बेसिकली हम लोग सारे चीज क्या करते हैं? एरे के फॉर्म में करते हैं. वी आर नॉट फॉलो लिंक लिस्ट बिकॉज लिंक लिस्ट इंसर्शन डिलीशन आर वेरी कॉस्टली और वेरी कॉम्प्लिकेटेड. हर बार लिंक तोड़ना, हर बार जोड़ना. सपोज आप रेल का डब्बा देखो, ये रेल का डब्बा है, बहुत सारे कनेक्टेशन होता है ना. आप देखो रियल लाइफ से आपकी जो ट्रेन है जस्ट लाइक अ लिंक लिस्ट. यस या नो? भाई बोलो. इसमें इंसर्ट और डिलीट करना कितना मुश्किल काम है. बीच में अगर करना हो, एंड पे तो ओके है, लेकिन बीच में करना कितना मुश्किल काम है. मुश्किल काम है ना. उससे हटाओ, फिर ले जाओ, फिर नया को जोड़ो, फिर उसके बाद उसको जोड़ो, है ना. रियल लाइफ में यही. लेकिन अगर हम एक बस की बात कर रहे हैं तो जस्ट इज लाइक एज अ एरे. सीट को इंसर्ट डिलीट करना कितना मुश्किल है. उस हटा देना है, बस वहां पर प्लेस कर देना है, फटाफट एक ही डब्बे के अंदर सब कुछ कर देना है, अपने हिसाब से एडजस्टमेंट. तो ये आप पसंद करोगे करना ऑल द टाइम कि ये करना एरे ना. इसीलिए जितने भी हमारा मैट्रिक्स बनता है सब किस में होता है? एरे के फॉर्म में, लिंक लिस्ट के फॉर्म में नहीं होता. ओके. लेकिन हाँ, अब ये हमारा, अब इस चीज से बचने के लिए हम लोगों ने क्या सर्च किया? बाइनरी ट्री का. तो इस चीज प्रॉब्लम को उसने सॉर्ट आउट कर दिया. एरे से भी ये इजी हो गया, इसमें और सर्चिंग इजी हो गया. इसी चीज को हम लोग कर दिया बी ट्री, बी प्लस ट्री, जो आप लोग पढ़ने वाले सब पढ़ेंगे आप लोग, ऐसा कि नहीं, ये सब डेटा स्ट्रक्चर के अंदर ही आता है. तो बट ये क्या होते हैं? सर्चिंग एल्गोरिदम, स्पेस सर्च में आते हैं. ये स्पेस किसका अच्छा है, किसका स्पेस इजी होगा सॉल्व करना, तो ये सामने. इसमें आपका डायनेमिक मेमोरी का लोकेशन आएगा, स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट आएगा, अब बाकी एरे और फंक्शंस तो आएंगे. जैसे ही बाइनरी सर्च आएगा सब फंक्शन से स्टार्ट हो जाएंगे, और जैसे ही लिंक लिस्ट आएगा पॉइंटर स्टार्ट हो जाएगा. इसीलिए लिंक लिस्ट स्टार्ट होने से पहले पॉइंटर क्लियर कर लो, और बाइनरी सर्च स्टार्ट होने से पहले पूरा मैलॉग, कैलॉग और स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट क्लियर करो, बाकी सब नॉर्मल है. समझ गया? तो इस तरह पढ़ने का तरीका है. बाकी तो यूट्यूब पे बहुत चीज़ें अवेलेबल है. ओके. सो यूट्यूब पे सोच समझ के फॉलो कीजिएगा, क्योंकि वो तो कुछ भी बोल सकते हैं. लेकिन कॉलेज में जो आपकी फैकल्टी है या कहीं की फैकल्टी मड़वाड़ी, वो कुछ नहीं बोल सकती कहीं की भी, चाहे वो कितना भी लो ग्रेड का कॉलेज क्यों ना हो. बोलने से पहले हमें 10 बार सोचना पड़ता है. ठीक है. लेकिन यूट्यूब पे नहीं, बच के.